हार्दिक पटेल ने फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बेहद नाराज चल रहे थे वो, क्योंकि जो चिंतन शिविर उदयपुर में थी उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। अब वो कह रहे हैं वो सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें, कुछ दिन पहले वो बीजेपी की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे और उनके तेवर ये दिख रहे थे कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। गोपी घांगर इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। गोपी, जिस तरीके के कयास लग रहे थे उनके बयानों से, उनके रिएक्शन से, वो अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं और बड़ा कदम उन्होंने उठा दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया इस्तीफा। बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दूं कि गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हार्दिक पटेल की जो नाराजगी है वो हार्दिक पटेल कई बार जता चुके थे। उसके बाद जब चिंतन शिविर हुई तो चिंतन शिविर में भी हार्दिक पटेल शामिल नहीं हुए थे। अब हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने जो बड़ी बात कही है वो बड़ी बात यही है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो जानबूझकर गुजरात में उनको हर मुद्दों से कमजोर कर रहे हैं। गुजरात के अंदर पिछले 27 साल से कांग्रेस नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार हार्दिक पटेल ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह गोहिल साहब, क्या कारण है कि जो युवा चेहरे हैं वो बार बार कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और कहीं पर भी एक यूनिटी नहीं दिख रही है और कांग्रेस के अंदर ही ऐसी कई चीजें दिख रही है, खेमेबाजी, जिसकी वजह से कई बार युवाओं को छोड़कर जाना पड़ता है। एक और नाम जुड़ गया है, हार्दिक पटेल का। हेलो हेलो जी सर, आवाज मिल रही है? आवाज आपकी कट रही है क्या सर? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है, अब मिल रही है, बताइए। जी सर, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह आप देखते हैं कि युवा कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है? हार्दिक पटेल का इस्तीफा ताजा उदाहरण है, युवा किस तरीके से पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी। आज उसके पास ना कैडर रहा ना बेस रहा। महंगाई है, बहुत सारी समस्या है, पूरी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेके सारे मंत्री को हटा दिया गया। कोरोना के चक्कर में जो हुआ, लोगों का आक्रोश। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि जो सीडी, ईडी, सीबीआई, शाम, दाम, दंड भेद और बिलो बेल्ट जाके भी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के, जो कल तक बीजेपी को गाली देते हैं, जो अमित शाह को जनरल डायर कहते हैं, ऐसे लोगों को, या मोदी जी को जो पागल कहते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस में से किसी न किसी तरह से तोड़ के ले जाके वहां पे उनको ले जाना पड़ रहा है। यही दिखा रहा है कि बीजेपी में एक बहुत बड़ी घबराहट है और बौखलाई हुई भाजपा कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है। हमारे वहाँ अगर प्रॉब्लम होती तो इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे वहाँ बात हो सकती है। अंदरूनी नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसमें भी बीजेपी ही सर, आप निशाने पर बीजेपी को ही ले रहे हैं। आपके नेता छोड़ जा रहे हैं, उसमें आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती कांग्रेस बीजेपी की है, या बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रांग है कांग्रेस से ज्यादा? इसे आप स्ट्रेटेजी मानो या इसे आप लोकतंत्र के लिए कलंक मानो। जो आप पैसों से आप सीडी, ईडी, सीबीआई, दूसरे डर दिखा के, या पहले झूठे केस करो, फिर केस वापस लेने की एक लालच दे दो और फिर तोड़ के ले जाओ, क्या उसे आप मैनेजमेंट कहोगे या लोकतंत्र के लिए कलंक कहोगे? हालत ये है कि बीजेपी को कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, पर अब ये कांग्रेस युक्त भाजपा कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि जो एजेंडा बीजेपी का था कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो बीजेपी एजेंडे पे चल रही है कांग्रेस युक्त भारत, यानी वहां के नेता अपने पास ले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बड़े वो नाराज थे क्योंकि जो जिम्मेदारी, जो अहम पद वो चाह रहे थे पार्टी के अंदर, वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कई बयानबाजियां भी उनके सामने आई, बीजेपी की खुलकर उन्होंने तारीफ भी की थी, जिसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, लेकिन अभी भी इसको झटके के तौर पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं।